बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट में आप कैसे ज्यादा कमा सकते हैं, यानी कम टाइम में आप ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, आज के दौर के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बताते रहते हैं कि रियल एस्टेट में आप किस तरह से इन्वेस्ट करके मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम कैसे कमा सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। और ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हर वक्त हर कोई अपने आप से और दूसरों से पूछ रहा होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ फायदा है। ये सारे कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किधर, क्यों, कैसे, कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब, कैसे, क्यों आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, हर कोई ये पूछ रहा होता है कि जी रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म तो फायदा है ही है, क्योंकि इसके अंदर कंपाउंडिंग जो आपका प्रॉफिट है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कंपाउंडिंग क्या होती है जी? इसको दुनिया का आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा करार दिया है। आइंस्टाइन कहता है कि आप वो हैरान है खुद, इतना बड़ा साइंटिस्ट, कि यह 8वां अजूबा है कि आपका पैसा कंपाउंड होके वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कंपाउंडिंग क्या है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी और अब आपने उसको फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए छोड़ दिया। 10 ईयर्स के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 गुना 10 गुना तक भी वो ग्रो कर सकती है। ये कैसे हुआ? आपने कुछ भी नहीं किया। दरअसल इसमें हुआ ये कि जितनी इन्फ्लेशन, महंगाई है ना, वो जब हम होती है हर साल, आपने देखा इस साल भी कोई महंगाई तो तारीखी महंगाई हो चुकी हुई है। तो क्या होता है कि आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू होता रहता है और असासे जो महंगे होते रहते हैं। तो आपका जो है ना वो, एक तो ये इस पे ऊपर इम्पैक्ट आता है। दूसरा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे एक फर्ज करें, जैसे हम आपके सामने चीजें लेके आते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं या कुछ चीजें, जो चीज के ऊपर पैसा लग के वो एक लिवेबल बन जाती है, यानी उसके अंदर लोग रेंटल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाता है। अब वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट अपनी जगह, इन्फ्लेशन का अपनी जगह, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट अपनी जगह, क्योंकि आप देखें ना वो ओवरऑल हर चीज महंगी तो हो रही है, हर वक्त महंगी हो रही है। आप ब्रिक्स लें, आप सीमेंट लें, आप स्टील लें, हर चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा हो रहा है, तो वो जो चीज फिनिश हो जाती है वो उसकी वैल्यू कई गुना ग्रो कर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हर बंदा ही जानता है कि जी आप अगर कोई चीज ले लेंगे रियल एस्टेट में तो वो महंगी हो जाएगी और वो आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ असल चैलेंज वही है कि आप अगर बीइंग इन्वेस्टर हैं, फर्ज करें आप कोई और नहीं काम करते, आपका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और उससे आपने अपने लिए अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है और साल के अंदर आपको उतना पैसा बचना चाहिए आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है। तो उसका तरीका ये है जो आजकल चल रहा है, क्योंकि पहले कभी प्लॉट्स के अंदर बड़ा फायदा था कि इंस्टॉलमेंट में प्लॉट्स बड़ी सोसाइटियां देती थी, लोग खरीद लेते थे, लोगों को बेच लेते थे, उनके बीच में पैसे बन जाते थे, वो लोग इंस्टॉलमेंट जमा करा के प्लॉट उनके नाम हो जाता था, वो प्लॉट कई गुना बढ़ जाता था। अब वो मॉडल कामयाब नहीं है, क्योंकि जो पिछले स्पेशली 2-3 सालों में ये फाइल्स का काम बहुत हुआ। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के नाम के ऊपर बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, यानी खरबों रुपया लोगों का फाइल्स के अंदर चला गया और जो भी बिल्डर था, जो डेवलपर था, उसने वो पैसा कमाया। उसने क्या किया, कईयों ने थोड़ा बहुत बनाया, कईयों ने कुछ भी नहीं बनाया, कईयों ने तो चंद घर खड़े किए हैं, वो मुश्किल 20-30 घर हैं, जो कि आप देखें उसके मुकाबले में जो खुद ब खुद सोसाइटियां डेवलप हुई हैं वहां तो हजारों घर बन गए और वो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां 20-50 घर बना के, 100 घर बना के वो बहुत खुश हो रही हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। तो फाइलों में पैसा लोगों ने फंसा दिया और मसला हुआ। लेकिन आज के दौर के अंदर ये जो इस वक्त जिस टाइम में हम बैठे हुए हैं 2023 में, यहाँ पे कि जो कंस्ट्रक्शन के अंदर वो प्रोजेक्ट्स है ना, कि जिधर ऑन ग्राउंड एक्टिविटी है, साइट्स के ऊपर काम हो रहा है, वो प्रोजेक्ट्स दो चीजें, एक तो वो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो यूनिट्स हैं वो रीजनेबली प्राइस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, रीजनेबली प्राइस। कहीं पे लोग ना ओवर प्राइस चीजें बेच जाते हैं। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको फायदा नहीं है, उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको फायदा है कि जहां पे लोग रीजनेबल प्राइस पे चीज बेचते हैं और आप खरीद लें, और फिर वो जो मार्जिन बिल्डर ने छोड़ा है। अच्छा, अब आप कहेंगे बिल्डर क्यों मार्जिन छोड़ेगा? देखिए, 2 तरीके हैं। अगर बिल्डर के पास खुद पैसा है ना, तो वो पैसे से अपनी चीज बना के होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। ये जो होल्डिंग है ना, उसके अंदर वो बहुत कमाता है। दूसरा मॉडल ये है कि बंदे के पास प्लॉट के पैसे हैं, बिल्डर के पास, अब उसने ऊपर जो तामीरात करनी है वो उसने लोगों की इन्वेस्टमेंट करनी है डाउन पेमेंट पे। तो वो जो डाउन पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट आएगी ना, वो इन्वेस्टमेंट आके तो वो बिल्डिंग तामीर होगी।
अब उसमें क्योंकि दूसरों का भी पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो एक तो वो रीजनेबल प्राइस रखेगा तो लोग उसको पैसा देंगे सो दैट कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन करे, उसका प्रोजेक्ट है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके पोर्टफोलियो में एक प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है। तो ये मॉडल इस वक्त कामयाब है कि जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं, जो सही मानों में प्रोजेक्ट बनाते हैं, पर वक्त डिलीवर करते हैं, रीजनेबल प्राइस होते हैं, उनको ये बहुत फायदा है। या वो लोग जो हैं उनके प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, लोगों को भी उसमें फायदा इन्वेस्टमेंट करने का, और हम ऐसे ही प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आते हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा होना चाहिए। इससे क्या है, देखिए ये बड़ा हमने इस चीज को फोकस क्यों किया, जब से इमरान खान साहब ने जो टैक्स मिनिस्ट्री दी थी और वर्टिकल बिल्डिंग बनाने की उन्होंने बात की थी, तो उस वक्त से ही हम इस काम में सीरियसली इन्वॉल्व हुए थे। इसमें फायदा क्या है, देखिए 3-4 तरह से बड़ा वेल राउंड इसके अंदर फायदा है। यानी जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका फायदा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका फायदा है कि उसका पोर्टफोलियो बन रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, प्रॉफिट भी उसको आ रहा है वगैरह। और इससे मुल्क का क्या फायदा है, मुल्क का फायदा ये है कि ओवरऑल 40 इंडस्ट्रियां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल लिंक है, उसके बगैर एक प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होता। तो वो 40 इंडस्ट्रियां जो है वो चलती हैं, और उन 40 इंडस्ट्रियों में काम करने वाले लोग जो हैं उनको रोजगार मिलता है। देखिए आप आज टेक्सटाइल के अंदर, आज फैसलाबाद में 50 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोग लूमें बेच रहे हैं, वो कबाड़ियों को बेच रहे हैं। ये इस हुकूमत की बुरी तरीन परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर तो मैं समझता हूं जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं उनको डूब मरना चाहिए कि इतना गंदी परफॉर्मेंस इस हुकूमत की रही है, जो कि चोरी करके हुकूमत ली गई थी, और उसके ऊपर पूरा मुल्क जो है बेरोजगार हो गया। $4 अरब की एक्सपोर्ट कम हुई है। आप सोचिए, ये तो पढ़े लिखे लोगों को पता है, जो जाहिल है उनको क्या पता, वो तो 2+2=4 का भी उनको नहीं पता। लेकिन बदकिस्मती है कि मुल्क के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो मैं वापस आता हूं इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर आप पैसा लगाते हैं, आपका उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है। अच्छा, आप देखिए 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं, 40 इंडस्ट्रियों में लोग काम करते हैं। अच्छा, वो कौन सी इंडस्ट्रियां जो चलती हैं, देखिए अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए ना, तो उसके अंदर ब्रिक्स इंडस्ट्री है, वो लोग वहां पे बहुत लोग काम करते हैं। स्टील जो पाकिस्तान में स्क्रैप इकट्ठा होता है, उसके ऊपर जो स्टील बनता है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज होता है। 60 ग्रेड का जो स्क्रैप है वो तो हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। फिर आप आ जाए, पेंट इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैंस हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं। आप देखिए फिर जो वुड का काम है, फिर जो लोहे और स्टील का जो काम है, जो चौकाट बनते हैं, यानी आप देखें यू नेम इट, 40 इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों लोगों का रोजगार इन्वॉल्व है। तो हम इस इंडस्ट्री को इसलिए देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री से पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिट छुपा हुआ है। समझ लें पाकिस्तान का पूरा खजाना जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए चाइना ने जिस वक्त जो तरक्की की ना, उनकी टोटल जीडीपी के अंदर 35% हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। यानी पूरे उन्होंने एक कंपटीशन सा क्रिएट किया कि तमाम सूबों के अंदर जो जीडीपी है उसको बढ़ाना है। ये पिछले उनका 5 साल का मंसूबा था चाइना का। तो 35% जो है वो जीडीपी में हिस्सा ही कंस्ट्रक्शन का था। पूरी दुनिया का स्टील स्क्रैप उन्होंने उठा लिया था, इसीलिए दुनिया में महंगा होगी चीज। तो अर्ज करने का मतलब यह कि पाकिस्तान की अभी जो बहुत बड़ा बेनिफिट और स्कोप है ना, वो इस इंडस्ट्री के चलने की वजह से। तो इसमें देखिए पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है तो दुबई में इन्वेस्ट होता है। इसाक डार की औलाद की जो वहां बिल्डिंग्स हैं, आप सोचिए, ये तमाम लोगों की, ये जो शरीफ फैमिली के जो वहां पे जो अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन तमाम लोगों को फिर जो जितने भी जर्नल जो डिक्टेटर उठते हैं वो जाके बाहर ही जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां मुरब्बे खरीदते हैं, आइलैंड खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को पाकिस्तान के ऊपर एतमाद ही नहीं है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठने वालों को अगर एतमाद नहीं होगा, आप सोचिए तो इस मुल्क का फिर क्या होगा। होना तो ये चाहिए कि उनको तमाम पैसा यहां लेकर आना चाहिए, तो पाकिस्तान वैसे ही ग्रो कर जाता है। इन्हीं की जो लूटी हुई दौलत है वही आ जाए, पाकिस्तान ग्रो कर जाता है, और डिक्टेटर्स की जो लूटी हुई दौलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। देखिए मुल्क हमारा है, आम पाकिस्तानी का है, हमने इसको समझना है। आप अगर अपना पैसे को इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको, हम बड़े एतमाद से आप कह रहे हैं, ऑन ग्राउंड बहुत फायदा। जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत जबरदस्त फायदा। यानी अगर 2-3 मिलियन 4 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर 6 महीने के बाद उनके उसमें 2 मिलियन का और ऐड हो जाए, प्रॉफिट ऐड हो जाए, तो देखिए कितना जबरदस्त है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा जो प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली बन ही नहीं रहे, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, और उसके लिए ये चाहिए कि ये जो यहाँ का जो कानून है वो ठीक हो। वहां
ओवरसीज पाकिस्तानी का इतना बड़ा पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, हमारे साथ लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो वहां पे आप सोचिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए गया, उनका सब कुछ पाकिस्तान है, रिश्तेदार उनके यहाँ है, उनकी यहाँ से यादें वो बसता है, वो यहाँ पाकिस्तान आने के लिए बेताब है। सिर्फ यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम चाहिए, कोई कानून चाहिए, कोई ज़वाबत चाहिए इस मुल्क के अंदर, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए सो दैट वो पाकिस्तान में आए और वो अपना $100 अरब को आराम से लेके आ सकते हैं। ये डाटा अब आम है कि करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका मुख्तलिफ यानी अमेरिका में, यूएई के अंदर, कनाडा, सऊदी अरब, इन ममालिक के अंदर उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि वो यहाँ लाने के लिए बेताब है। लेकिन यहाँ एक इन्वायरमेंट चाहिए जो कि किसी को, अगर किसी को तौफीक हुई, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो कोई करेगा तो उसमें तो मुल्क चल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में आप शॉर्ट टर्म किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं, अगर आप हमारी नज़र से देखें, जो कि हम आपको अपने चैनल पे प्रॉपर्टी विजन पे बताते रहते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें सो दैट कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इन वीडियोस के अंदर आपको मैं बड़े एतबार से कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि हम आपके सामने ऑन ग्राउंड चीज़ें लेके आते हैं, उनकी प्राइस बताते हैं, उनको ये हम आपको ट्रैक देते हैं कि कब कितने का खरीदा गया था और कितने का बेचा गया और कितना किसी ने प्रॉफिट गेन किया, जो कि उनका हक है, उनकी इन्वेस्टमेंट थी और इससे पूरी एक इंटायर इंडस्ट्री चल रही है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि स्टील की कीमतें 1.25 लाख पे टन थी, इस वक्त 2,60,000 65,000 पे टन है। इसके बावजूद भी लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे वो कंटिन्यू किए हुए हैं। आल्दो के करोड़ों रुपए में उनका प्रॉफिट कट हुआ है, ये जो रिजीम चेंज हुई इसके बाद सारा कुछ करोड़ों रुपए उनका प्रॉफिट कट हुआ है, लेकिन दे आर फिर भी वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारा फिर भी प्रॉफिट है। तो यानी आप देखिए कि कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपको कितना फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।